हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर के लिए एनालिसिस करेंगे और मार्केट में ये जो फॉल आया कल उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि अब आगे के मूव के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। चलेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी का डेली चार्ट है ये और आप देख ही रहे हो इस काफ़ी अच्छे इस कंसोलिडेशन के बाद में, यानी लगभग अगर हम देखें तो 8-9 अक्टूबर से लेकर के और अभी 20 अक्टूबर तक, यानी ये जो 8-10 दिन का ये मूव रहा जो कि साइडवेज रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, और उसके बाद एक बढ़िया सा आपको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन मिला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, समझते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। मंथली का टाइम फ्रेम देखेंगे एक बारी, और मंथली के टाइम फ्रेम में जाकर के हम देखेंगे तो अभी मंथली क्लोज आना बाकी है। बट अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम के बाद में, यानी कि अगर यहाँ से भी मैं देखूँ अप्रैल के बाद में, अब जाकर के मंथली इसका कॉर्ड जो है वो नेगेटिव हो रहा है और वीकली तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है। वीकली काफ़ी हद तक नेगेटिव है। अभी एक ही दिन ट्रेडिंग हुई है इस वीक में और काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम कॉर्ड के लेवल से। ठीक है और डेली टाइम फ्रेम आपको दिख ही रहा है, वो 100 EMA के नीचे क्लोज दे चुका है। तो लेवल्स भी देखेंगे एक बार, पहले चलते हैं वेरियस टाइम फ्रेम्स पे। और शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी सबको पता ही है, वीक ही हैं और हम काफ़ी सारी टाइम फ्रेम पे सारी एवरेजेस के नीचे ही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये 3 आवर का टाइम फ्रेम ज़रूर दिखाऊंगा। और इस टाइम फ्रेम की बात हम यहाँ से करते आ रहे थे, इस लेवल से, जब ये करेक्शन जो पेंडिंग थी और हम बात कर रहे थे कि रीज़न क्या होगा पता नहीं, लेकिन सूनर और लेटर प्राइस को एक बार इस लेवल पे आना है और वो आप देख ही रहे हो, अभी प्राइस उस लेवल पे आ रहा है और अभी भी करेक्शन बची हुई है। अगर हम देखेंगे तो 100 EMA पे यहाँ पे काम हो रहा था और 200 टच नहीं हुआ, तो अभी भी इसमें नीचे की तरफ का रास्ता बचा हुआ है, या करेक्शन अगर हम बोले तो अभी भी इसमें बची हुई है। ठीक है, अब क्या है कि शॉर्ट टर्म के जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो चुके हैं, तो बीच में आपको छोटे छोटे बाउंसेस मिलते रहेंगे। जैसे आप देख ही रहे हो 1 आवर पे, 3 आवर पे, 5 आवर पे, सब ये एक्सपेंशन हो चुका है नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म पे आपको बाउंसेस दिखते रहेंगे, तो वो उन बाउंसेस को प्ले करने के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं, वो लेवल्स की बात अभी हम करेंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे, मैं एक बार आपको आवरली का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। तो अगर आप आवरली के टाइम फ्रेम पे आओगे तो आवरली के टाइम फ्रेम पे भी करेक्शन काफ़ी हद तक पेंडिंग चल रही है। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये लेवल है 18,000 का, 17,900 के आसपास तक भी आने वाले दिनों में आप जा सकते हो। बट हाँ, ये है कि अभी हम 19,000 पे हैं, तो 17,000 18,000 की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि 1,000 पॉइंट एकदम से फॉल आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा 3 आवर की जो करेक्शन थी वो पेंडिंग थी, वो भी अभी कंप्लीट हुई है। ऐसे ही सूनर और लेटर आपको 1 आवर पे भी करेक्शन दिखेगी। बस अपने को क्या करना है कि, क्योंकि हमें ये पता है कि सीधी सीधी चाल में तो कोई चीज़ चलती नहीं है, बीच बीच में बाउंस आते हैं, और हमें ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी में हम अगले 10-15 दिन का पोजीशन बना के बैठने वाले हैं। हम लोग शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना चाहते हैं निफ्टी में, 1 दिन की, 2 दिन की, इंट्राडे की। उसके लिए अपने को लेवल्स पता होने चाहिए। तो वो लेवल्स एक बार हम देखते हैं कि अब करंटली देखा जाए तो अगर यहाँ से रिकवरी बननी स्टार्ट होती है, ऊपर रिकवरी तो नहीं, अगर एक ऊपर की तरफ बाउंसेस आते हैं तो उन बाउंस में कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको रेसिस्टेंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नीचे का एक लेवल था 19,400 का, जो कि ब्रेक हो चुका है, और जिसकी बात हमने पहले की थी कि 19,650 अगर गया तो हम सीधा 19,400 पे आएंगे, और वो हुआ। और 2 दिन अगर आपने देखा लगातार 19,500 के आसपास एक सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था 19,500 के आसपास। और जैसे ही ये ब्रेक हुआ, और इसकी बात हमने लास्ट अपने निफ्टी एनालिसिस वीडियो में की थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 19,400 तो हम तुरंत आ जाएंगे, और उसके बाद आपने देख लिया हम 19,400 तो क्या 19,300 भी आ गए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने लेवल्स के ऊपर। ये अब आपके लिए लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। अभी हम 280 के आसपास क्लोज करके गए हैं। पहला जो रेसिस्टेंस एरिया आप लोगों को मिलेगा निफ्टी पर, अगर हम यहाँ से कुछ बाउंस देखते हैं तो 340 वाला जोन, 340 से 360 370 वाला जो एक एरिया है वो एक रेसिस्टेंस बनेगा। मतलब अब क्या होगा कि क्योंकि हम वीक हो चुके हैं तो ऊपर जाते समय हमें हर 40-50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो उसके बाद आपको मिलेगा 420 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा, 470, 530। 530 एक ऐसा एरिया होगा, ये आने वाले दिनों के लिए आप नोट करके रख सकते हो। ये कल की बात नहीं हो रही है, परसों की बात नहीं हो रही है, बट आने वाले कुछ दिनों की बात हो रही है। 530 वाला एक एरिया ऐसा होगा, 530 से 550 वाला जो जोन होगा, अगर वो जोन मार्केट ने क्लियर कर लिया तो फिर ये करेक्शन जो स्टार्ट हुई है, इस करेक्शन का हम मानेंगे कि ये यहाँ पे ये स्टेबल हो रहा है, या फिर ये अब करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जब तक ये लेवल अब ब्रेक नहीं होता है तब तक हम डाउन ट्रेंड में ही हैं, हम तब तक बियरिश ही हैं। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है।
ठीक है, तो ये लास्ट अपना एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसके बाद फिर हम वापस से ऊपर की तरफ की चाल स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया थोड़ा सा पोजिशनल व्यू, पोजिशनल लेवल। और ये जो छोटे छोटे लेवल्स आपको दिख रहे हैं ये डेली बेसिस पे चेंज होते रहेंगे, जैसा कि डेली आप देखते ही हो। तो मंडे सॉरी कल के लिए यानी कि वेंसडे के लिए ये लेवल पहला आपका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 340 वाला एरिया, एंड उसके बाद 380, 420, ये 3 लेवल आपको अपने लिए ध्यान में रखने हैं। और ऐसे ही जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे हम 280 के आसपास क्लोज करके गए हैं, तो वहाँ से 190 तक भी इजीली हम जा सकते हैं। 100 पॉइंट का फॉल भी अगर आपको इजीली देखने को मिल जाए तो कोई उसमें टेंशन नहीं है, 190 180 की रेंज में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को नीचे की तरफ तो अब फ्री फॉल है, नीचे की तरफ का तो अब कोई अपने को ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। 18,800 से पहले कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करे। और ये वही लेवल है जहाँ से निफ्टी ब्रेकआउट करके गया था, ये वाला एरिया, जिस लेवल से हम ब्रेकआउट करके गए थे, ये वाला जो एरिया है 18,800 18,900 वाला जो जोन है ये। तो इससे पहले अभी तक कोई ठीक ठाक से सपोर्ट मार्केट में नहीं है। अभी जो लास्ट सपोर्ट था 19,400 का वो ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे और ऊपर जाते हुए जो जो लेवल्स मिलेंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब अपने को काम करना है। सभी टाइम फ्रेम पे अभी हम वीक हो चुके हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने को काम करना है। और जहाँ जहाँ बाउंसेस आएंगे उन बाउंसेस को वो बाउंसेस कहाँ तक के हो सकते हैं वो लेवल्स आप लोगों को अब बता दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।